बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 9th। यूनिट नंबर 2 कंटिन्यू है लोगैरिथम। एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे और उसका आज पार्ट 3 सॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में, और इसके जो आगे के पार्ट्स हैं वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर लेट्स बिगिन। और याद रहे सारे क्वेश्चंस मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व करवा रही हूँ, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द लोगैरिथम्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इसके पार्ट 3 है हमारे पास 29.592, और इसके जो पहले के 2 पार्ट्स हैं वो भी ऑलरेडी वीडियोस चैनल पे मेरे अपलोडेड है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका 29.592, तो इसको हमने सबसे पहले क्या करना है, एक्स इसको समझ लेना है, ठीक है। क्या समझ लेना है? एक्स समझ लेना है। तो यहाँ लिख देंगे लेट एक्स इक्वल्स टू 29.592, ठीक है। उसके बाद अब देखें तो हमारे पास ये एक इक्वेशन बन गई है, जो कि देखें इक्वल का साइन होता है बीच में, तो ये एक इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम दोनों तरफ यानी कि इक्वल के लेफ़्ट एंड राइट हैंड की तरफ लॉग ऐड कर देंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है। तो ये हमने लॉग ऐड कर देंगे, तो ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, लॉग एक्स इक्वल्स टू, वी नो डैट लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग, ब्रैकेट में हमने ये वैल्यू लिखनी है 29.592, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जैसे कि हमने इसका पार्ट 1 जब सॉल्व किया, 2 सॉल्व किया है, तो हमने क्या किया है कि हमने इसकी करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा फाइंड किया है। जैसे कि हमने इस एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 भी तब सॉल्व किया था, तब भी हमने करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा फाइंड किया था। सेम हमने इधर भी वैसे ही करना है, ठीक है। अगर आपको आता है करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा कैसे फाइंड करते हैं, तो आप सिंपल आंसर अपना लिख सकते हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ फिर भी करैक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा कैसे फाइंड करेंगे। तो करैक्टरिस्टिक्स जैसे हमने फाइंड करनी है, तो हमें सबसे पहले अपना क्वेश्चन को, ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसे हमें साइंटिफिक नोटेशन में लेकर आना होगा। जैसे कि हमारा है क्वेश्चन 29.592, तो इसे साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, यहाँ पहले मैं लिख देती हूँ पूरा, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और उसकी पावर लगा देंगे 10 की पावर। अब 10 की पावर हम देख लें हमारे पास पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी। तो ये जो 2 है हमारे पास, ये 2 देखें बड़ी वैल्यू है 1 से, 2 हमारी बड़ी वैल्यू है 1 से, तो इसका मतलब हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स आएगी वो, यानी कि 10 की जो वैल्यू आएगी, 10 की जो पावर आएगी वो पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो अब हम देखें, फर्स्ट डिजिट हमने बस अपना देखना होता है, उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी जो करेक्टरिस्टिक्स है वो पॉजिटिव या नेगेटिव आएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 0 पहले होता तो हमने पहले समझ जाना था कि ये 0 1 से छोटी वैल्यू है, तो इसका मतलब हमारी करेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव आएगी। लेकिन यहाँ पे 2 है जो कि 1 से बड़ा है 2, तो इसलिए हमारी करेक्टरिस्टिक्स पॉजिटिव आएगी। अच्छा, अब हम देखें कि हमारा पॉइंट यहाँ पे था, डेसिमल पॉइंट देखें हम यहाँ पे था, अब उसको एक डिजिट हमने पीछे कर दिया, यानी कि 9 के पीछे कर दिया, यहाँ पे कर दिया। तो ये हमने एक डिजिट इसको मूव किया, सिर्फ एक डिजिट मूव किया, तो हमारी 10 की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। अगर जितने डिजिट हम मूव करते हैं, जितने नंबर्स मूव करते हैं, तो हमने यहाँ उतना लिखना था, ठीक है। तो सिर्फ हमने एक डिजिट मूव किया, इसका मतलब 10 की हमारी पावर आएगी 1, तो इसका मतलब हमारी करेक्टरिस्टिक्स भी कितनी आएगी, तो यहाँ लिख देते हैं, सो करेक्टरिस्टिक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, पॉजिटिव 1 आई है। अब हमने मेंटीसा फाइंड करना है, तो यहाँ लिख देते हैं एन मेंटीसा ऑफ लॉग, मेंटीसा ऑफ लॉग। अब लॉग मेंटीसा जब फाइंड करते हैं तो मेंटीसा का पहला रूल होता है कि हमारे पास 4 डिजिट्स में क्वेश्चन होना चाहिए, तो 4 से हमारे पास ज़्यादा ही है तो खैर है, ठीक है। और हमें अपना डेसिमल पॉइंट जो कि पॉइंट होता है उसको हटा के अपनी वैल्यू को देखना होता है, तो हम यहाँ लिख देते हैं पॉइंट को हटा के, तो ये हमारे पास हो जाएगी 29592, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दी। तो हमने लिख दिया एंड मेंटीसा ऑफ लॉग 29592 इक्वल्स टू, अब हमने क्या करना है, लॉग टेबल का यूज़ करना है। तो हमने 29 की रॉ में, 5 के कॉलम में और फिर 9 की कॉलम में अपनी वैल्यू को देखना है, ठीक है। तो हम देखते हैं हमारे पास क्या आती है वैल्यू। तो हमने जैसे कि अपनी वैल्यू चेक की है, तो हमारे पास आ रही है 29 की रॉ में 5 के कॉलम में अपनी वैल्यू हमने देखी, तो आ रही है हमारे पास 4698, ठीक है। उसके बाद हमने 9 के कॉलम में अगैन हमने देखा है, उसका मीन्स डिफरेंस निकाला है, तो उसको ऐड कर देंगे तो वो आ रहा है 13 आ रहा है, ठीक है, वो 13 है। तो 4698 में हमने प्लस 13 कर देंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ, 4698 में हमने प्लस 13 कर दिया, तो ये हमारे पास हो गई वैल्यू 4711, ठीक है, 4711, ठीक है, 4711 यानी कि 11। तो अब हमने क्या करना है,
इसको लिखने से पहले क्या करना होता है, 0 पॉइंट से अपनी वैल्यू स्टार्ट करनी है, क्योंकि मेंटीसा हमने 0 पॉइंट से स्टार्ट करना होता है, तो 0.4711, ठीक है। तो ये आ गई हमारे पास 0.4711। अब हमने क्या करना है, करेक्टरिस्टिक्स और मेंटीसा दोनों फाइंड कर लिया। अब सिंपल हमने इसको ऐड कर देना है दोनों को, क्या कि हमारा आंसर निकला है इस log x इक्वल्स टू log का, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे, जो हम करने जा रहे हैं उसको वर्डिंग में लिख देंगे, नाउ ऐड करेक्टरिस्टिक्स and Mentisa. Now add characteristics and Mentisa, we get log x equals to 1.4711, ठीक है। तो ये देखिए 1 थी करेक्टरिस्टिक्स, उसको ऐड कर दिया इस 0.711 में, तो हमारा आंसर आ गया 1.4711, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है, आप बुक से देख सकते हैं, इसका आंसर बुक वाला ही आ रहा है। कभी मिसप्रिंट हो जाता है ना, तो वो तो मिसप्रिंट हो जाता है, तो हम गलती तो हमारी नहीं होती, हम जितनी भी कैलकुलेशन करते हैं सारा आंसर उसका सही आता है। तो ये बुक के हिसाब से बिल्कुल आंसर आ रहा है। सो आज के लिए इतना ही। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है मैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।